बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन शाम एक नए वीलॉग के साथ। मेरे पाकिस्तानियों, 9 अप्रैल के बाद इमरान खान ने जितने भी जलसे किए हैं, कल वाले चकवाल जलसे में पहली बार इमरान खान ने अपनी तकरीर में इतना ज़्यादा गुस्सा किया है। इमरान खान जब से इक़्तिदार से हटाए गए, उन्होंने हमेशा अपने लोगों को पुरअमन रहने का कहा और अमन पर वो हमेशा यकीन रखते हैं। वरना जितना गुस्सा इन 5 महीनों में अवाम में देखा गया, इमरान खान की एक काल इनको तहस नहस करके रख सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन 5-6 महीनों में इमरान खान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। कल चकवाल जलसे में वो इमरान खान नजर आया जिसका लोगों को इंतजार था। इमरान खान ने कल चकवाल जलसे में अपने खिताब में कहा कि इन चोरों को कभी भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहिए। DGISPR से सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी पाकिस्तान का आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चकवाल मैंने जल्द कॉल देनी है, चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने मेरे साथ निकलना है। मुझे हटाकर ये लोग समझे थे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा और अगली इलेक्शन का इंतज़ार करेगा। इनको पता होना चाहिए इमरान खान अपने पांव पर खड़ा होकर हुकूमत में पहुंचा। कल की तकरीर का वो हिस्सा जिससे बड़े बड़ों की टांगें कांप गईं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपको कह रहा हूं, तोड़ दो ये खौफ के बुत। ये जो टेलीफोन आता है गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो इनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, उन्हें वापस धमकियां दो। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो करना है कर लो, हम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, हमने काफी तमाशा देख लिया। ये चोर दुनिया में हमें जलील कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, चकवाल जलसे से पहले आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था कि बर्फ पिघल रही है, फिर अचानक कैसे आग भड़क उठी है। मुस्लिम लीग जेड के सरबराह एजाजुल हक, जिन्होंने इस कशीदगी को कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने कहा था कि हालात मजीद बेहतर होते नजर आएंगे। मगर क्या वजह बनी कि इमरान खान एक बार फिर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। गुमनाम नंबरों से कौन धमकियां दे रहा है? मेरे पाकिस्तानियों, लंदन प्लान के बाद इमरान खान का रवैया अचानक बदल गया है। आपको पता है, नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क का वजीर आज़म रह चुका है। पंजाब में 30 साल तक नून लीग की हुकूमत रही। नवाज शरीफ के हाथ बहुत दूर तक जाते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने से मुतालिक केस से इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा निकालने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम दलाइल सुनने के बाद इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ा निकालने का हुक्म देते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा दीगर दफात के तहत चलाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहांगीर तरीन को एक्टिव कर दिया गया है।
परसों होने वाली पीटीआई की मीटिंग में 20-25 एमपीएस मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने उस मीटिंग में तमाम एमपीएस को ऑर्डर किया कि आप अपने मोबाइल फोन्स बाहर रख कर आएं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी मीटिंग के दौरान इमरान खान ने कहा था कि मुझे पता है कुछ लोग मुझे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। शीरी मिजारी को कहा गया कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो पंजाब और केपीके की असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी। परवेज़ इलाही और महमूद खान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और लग रहा है कि सूरत हाल इसी तरफ जाएगी। पंजाब हुकूमत गिराने में इस वक्त आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन को मैदान में उतार दिया गया है। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी यही तय हुआ कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, मगर इसके लिए नून लीग के पास पंजाब हुकूमत का होना लाजमी है और तहरीक इंसाफ कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब हुकूमत दोबारा नून लीग को मिले। पाकिस्तानी सियासत में अगले 2-3 दिन बहुत अहम हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।